हेलो फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र कुमार मिश्रा। वेलकम टू मिश्रा एजुकेशन पॉइंट्स। जैसे कि हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि इंश्योरेंस क्लेम का दो टाइप का लॉस का क्लेम का हम लोग एग्जामिनेशन में आ सकता है। पहला था कैलकुलेशन फॉर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड दूसरा होता है कैलकुलेशन फॉर क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन फॉर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन फॉर क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो आप लोगों को बने रहना है, स्किप थोड़ा सा भी नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो अगर आप 10 सेकंड का भी स्किप करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा जो बात है वो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए विदाउट स्किप किए हुए आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझना है और ट्रस्ट कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो चाहे कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड हो या कॉमर्स से रिलेटेड जितना सारा पेपर्स है सभी का यहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप बस इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है और अपना फ्रेंड तक इसको सेंड करना है ताकि सभी लोगों के पास पहुँचे। और हम लोगों का बस एक ही मोटिव है कि सभी जितना भी स्टूडेंट है वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करे और अच्छा रिजल्ट लाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग आज इसका पार्ट भी स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम का, जो कि क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट है। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में कंप्लीट कर चुके थे और इसमें हम बोले भी थे कि इसमें क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग आज क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में करते हैं। इसको करने के लिए हम लोगों को एक डायग्राम को अच्छी तरह से समझना है। इसको आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं समझ लेना। अगर आप इसको समझ लिए तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सपोज़ 1/4/20 से 31/3/21 तक का एक पीरियड था और अच्छा खासा बिजनेस चला। हम आपको एक आराम से समझा रहे हैं। और दिन आ गया 1/7/21 का। इस दिन अग्नि देवता आ गए और उस गोडाउन में आग लग गया और उस फॉर्म को प्रीवियस ईयर के जैसे प्रॉफिट अर्न करने का जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, वो 31/10/21 तक नहीं आया। मतलब उसके बाद से उस स्पीड में प्रॉफिट करने लगा। तो हम लोग किसका क्या नाम देने वाले हैं, पूरा बेस है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक को निकालने वक्त में, इसीलिए आप गौर से देखिएगा। 1/4/20 से लेकर के 31/3/21 तक का जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। टर्नओवर, इस बीच का जो टर्नओवर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर टर्नओवर। और 1/7/21 से लेकर के यहाँ तक 1/7/22 1/7/21 मतलब जब आग लगा उससे ठीक 12 महीने तक का पीरियड को हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। और इस फॉर्म को 1/7/21 को आग लगा तब से 31 अक्टूबर 21 तक उसको रिकवर करने में लगा। तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड, ओके। और ठीक 1/7/21 टू 31/10/21 तक का पीरियड को बोला जाता है इंडेमनिटी पीरियड। और उसका प्रीवियस ईयर में यही वाला पीरियड को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर।
और इस इंडिमनिटी पीरियड के टर्नओवर को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल टर्नओवर। ये वाला पीरियड को। और इसमें इस एनुअल टर्नओवर में अगर कुछ ट्रेंडिंग है, ट्रेंड मीन्स इसका कंपेयर में यहाँ पर कुछ सेल्स में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है, तो हम लोग उसका इफेक्ट पीछे में भी, प्रीवियस ईयर में भी डाल देते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रेंड। बस आपको अभी समझना है, अगर कुछ ट्रेंड रहेगा एडलेस का, उसको हम लोग एनुअल टर्नओवर में कर देते हैं। और ये ट्रेंड का इफेक्ट डालने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ओके, फिर से एक बार रिकैप करते हैं, फिर हम लोग इसका फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। सपोज 1/4/20 से लेकर के 31 मार्च 21 तक एक ईयर चला, अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद जाते 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 1 जुलाई 2021 को आग लग गया, और जिसको रिकवर होने में, मतलब बिजनेस को प्रीवियस कंडीशन के जैसे आने में 7, 8, 9, 10 4 महीना लग गया। तो इस पीरियड को हम लोग इंडिमनिटी पीरियड बोलते हैं। इसको हम लोग इंडिमनिटी पीरियड का सेल्स को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल टर्नओवर। और इसके ठीक 12 ईयर्स प्रीवियस तक का जो पीरियड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। इसमें कुछ अगर ट्रेंडिंग है, एडलेस है, तो उसको ट्रेंडिंग का इफेक्ट डालने के बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जिसको हम लोग बोलते हैं AAT। आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये वाला जो पीरियड है इंडिमनिटी पीरियड, प्रीवियस ईयर में सेम पीरियड को अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा स्टैंडर्ड टर्नओवर। इंडिमनिटी पीरियड था 1/7/21 से, तो हो जाएगा 1/7/20 से, 4 महीना और इसमें बढ़ा देंगे तो हो जाएगा स्टैंडर्ड टर्नओवर। और ये वाला जो पीरियड है प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर टर्नओवर। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंगली पूरा 100% इसी के ऊपर बेस कुछ फिगर्स रहेगा, कुछ फॉर्मूला रहेगा, वो हम लोग देखते हैं। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए कुछ स्टेप्स देखना है, बस 6 स्टेप को फॉलो करना है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉमिस करते हैं पिछले वाला क्लेम से इजी है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल कैसे होता है? स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। ये जो मेरा आएगा वो आ गया मेरा शॉर्ट सेल्स। स्टेप 2, इसमें हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट जीपी रेशियो। एक सेकंड, आप हमको बोले थे कि स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है, तो वही वाला स्टैंडर्ड टर्नओवर हम लोग जो प्रीवियस में देखे हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड टर्नओवर 1 जुलाई 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 तक का जो पीरियड था उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलेंगे, और ये वाला पीरियड को हम लोग बोल देंगे एक्चुअल टर्नओवर। इसमें से लेस करना है, बस शॉर्ट सेल आ जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि जीपी रेशियो कैसे निकलता है। इसमें इसका छोटा सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होल डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर टर्नओवर इंटू 100। इसमें अगर किसी भी टाइप का इन केस देयर इज एनी
इंक्रीज और डिक्रीज trend in GP ratio, then it will be adjusted. अगर कुछ ट्रेंड में कुछ इंक्रीज डिक्रीज है तो वो हम लोग इसमें एडजस्ट कर देंगे जीपी रेशियो में। सपोज क्वेश्चन में बोल दिया जीपी रेशियो 2% से कम हो रहा है तो मेरा जो भी जीपी रेशियो आते रहेगा यहाँ पर सपोज 10% है तो उसमें से जीपी रेशियो 2% रिड्यूस कर देंगे। वही ट्रेंड होता है और कुछ नहीं है। स्टेप 3 हम लोग करते हैं कैलकुलेट क्लेम फॉर शॉर्ट सेल। मीन्स जलने के चलते, आग लगने के चलते अभी हम कम सेल कर पाए, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना। इसका ईजी है, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, तो ये मेरा निकल जाएगा। स्टेप 4, बस 6 ही स्टेप होते हैं, चौथा स्टेप के पास हम लोग आ ही गए हैं। कैलकुलेट क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। मीन्स सेल कराने के लिए अगर कुछ हम लोग का एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है एडिशनल सेल कराने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो बस उसके लिए इन तीनों में से जो लोअर रहेगा उसको कंसीडर कर लेना है। वो तीनों क्या क्या वो हम लोगों को देखना है। ए में है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, जितना का हम लोग एडिशनल एक्सपेंस किए हैं वो होना चाहिए, या फिर एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर होल डिवाइड बाय एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो। ये जीपी रेशियो है, इसको हम लोग क्लियरली लिख देते हैं, जीपी रेशियो डिवाइड बाय एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो ब्रैकेट क्लोज प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और सी में हम लोगों का एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेशियो। ये जो हम एएटी बार बार बोल रहे थे, इसका मतलब होता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। स्टेप 5 हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। स्टेप 5 कैलकुलेट टोटल क्लेम। नंबर 1 क्लेम फॉर शॉर्ट सेल,
प्लस claim for additional expenses less saving in insured standing चार्जेज। मीन्स इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज में अगर आपको कुछ बच जा रहा है, सेविंग हो जा रहा है, इसको इससे डिडक्ट कर देना है। तो हम लोग बोलेंगे, अब जो पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल क्लेम। लास्ट स्टेप इसका क्या है, कैलकुलेट फाइनल क्लेम। इसमें दो केस देखना है। पहला केस तो बहुत ही ईजी है। केस 1 हम लोगों को देखना है कि इफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जो भी पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है, मतलब जो भी पॉलिसी अमाउंट उस क्वेश्चन में अगर दिया ही नहीं हुआ तो क्या होगा, तब तो भैया जो फाइनल क्लेम है वही टोटल क्लेम हो जाएगा। या फिर केस 2, अगर पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ, इफ amount of policy is given, then final claim equals to total claim into policy amount divide by AAT into GP रेशियो। ये वाला वीडियो हम लोग का यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसा ही हम लोगों का CA, CS, CMA या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जो कमिंग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाला रहता है ना, उसको हम लोग पहले एनालाइज करते हैं प्रीवियस 10 से 12 अटैम्प्ट का, और उससे फिर हम लोग एनालाइज करते हैं कि कमिंग अटैम्प्ट में, कमिंग एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो वो भी हम लोग उसका जितना सारा दोनों ग्रुप मिला करके CA का जैसे कि 8 सब्जेक्ट होता है, 8 पेपर होता है, उसका 2 पेपर हम लोग यूट्यूब पर ही अपडेट कर देते हैं। और बाकी सब पेपर के लिए आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमिंग एग्जामिनेशन में पास हो। थैंक यू सो मच।